हेलो मेरी एप्रॉन आर्मी। एम्स नर्सिंग एंट्रेंस का रिजल्ट आ चुका है और उम्मीद है आप सभी ने देख लिया होगा। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कितनी रैंक के ऊपर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या कट ऑफ रहने वाली है। हर एक कॉलेज के बारे में हम जानना चाहेंगे कि एम्स के जितने भी इंस्टीट्यूट है, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें कितनी सीटें हैं और कितनी रैंक के ऊपर आपका सिलेक्शन होने वाला है और किस तरीके से हम काउंसलिंग करवाएं कि हमारा एडमिशन आराम से एम्स के अंदर हो जाए। क्योंकि बच्चों, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह होता है एडमिशन का काउंसलिंग। अगर हमने काउंसलिंग को सही तरीके से करवा लिया तो फिर हमें हमारा सपनों का मेडिकल कॉलेज यानी कि एम्स मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि किस रैंक तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या कट ऑफ रहने वाली है और किस मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें हैं और किस तरीके से हमने काउंसलिंग करवानी है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्या नीट का एग्ज़ाम भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट डालेगा, कोई इफेक्ट होगा, नीट के मार्क्स का भी कोई मैटर करेगा। हम सब चीज़ें इस सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक रेगुलर पहुंचती रहे और आप सही इन्फॉर्मेशन लेकर उसको यूटिलाइज कर कर अपना भविष्य सुधार ले। तो हम एक एक चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं इन डिटेल, और किस तरीके से हम काउंसलिंग करवाएं, कौन सी मेडिकल कॉलेज के लिए यानी कि कौन सी एम्स के लिए काउंसलिंग करानी चाहिए, कौन कौन सी काउंसलिंग के अंदर हमें कौन कौन सी मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करनी चाहिए, इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आप सभी का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी को पता होगा कि हमारे पास 19 मेडिकल कॉलेज हैं एम्स की। 19 एम्स मेडिकल कॉलेज हैं और उसमें टोटल मिलाकर 1366 सीटें हैं बच्चों। कितनी सीटें हैं? 1366 सीटें हैं बच्चों। कितनी? 1366 सीटें हैं, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि सीटें इतनी हैं तो क्या हमारी रैंक तो सर 3000 के आसपास है, 4000 के आसपास है, किसी की 5000 के आसपास है। सर मैं तो इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और मेरी जो रैंक है वो तो करीबन 13000 के आसपास आ रही है। क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? क्योंकि मेरे पास तो सर टोटल सीटें जो 19 ही एम्स है सर, 19 एम्स में टोटल सारी सीटें मिलाकर 1366 ही है। तो मेरी रैंक तो 2000 आ रही है। मैं तो जनरल से बिलोंग करता हूँ, मैं ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता हूँ, मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, मैं एससी से करता हूँ, एसटी से करता हूँ। क्या सर इतनी सी सीटों के अंदर जिसकी रैंक 4 आ रही है, जिसकी 5 आ रही है, जिसकी 6 आ रही है, क्या सर हमारा सिलेक्शन पॉसिबल है? तो यस बच्चों, पॉसिबल है। किस तरीके से है हम एक एक डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर मैं बार बार बताने जा रहा हूँ बच्चों, काउंसलिंग, है ना। और किस तरीके से काउंसलिंग करवानी चाहिए और क्यों काउंसलिंग सबसे बड़ा फैक्टर है बच्चों, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। 2 फैक्टर है, मैं तुमको बताऊंगा, तो पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए, है ना बच्चों। कौन कौन सी जगह कितनी कितनी सीटें हैं आपको ये भी मैं बता देता हूं बच्चों। सबसे ऊपर जो फर्स्ट रैंक के ऊपर है और सभी बच्चों की ड्रीम मेडिकल कॉलेज है बच्चों, एम्स न्यू दिल्ली, है ना। और उसके बाद एम्स जोधपुर और एम्स ऋषिकेश। ये तीनों की तीनों मेडिकल कॉलेज बच्चों का एम होता है सबसे ऊपर, उसी को प्रायोरिटी पर रखते हैं। इन 3 मेडिकल कॉलेज के लिए बच्चों वापस से देख लो, दिल्ली, जोधपुर और ऋषिकेश, तीनों अपने आप में एक अलग ही ऑरा रखते हैं बच्चों। और मैक्सिमम बच्चे और इसी के लिए काउंसलिंग के अंदर इन तीनों को टिक कर लेते हैं। और इनकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि जो सभी के सभी बच्चे इसमें जाना चाहते हैं, इन तीनों मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं और रैंक भी सबसे ऊपर इन्हीं की जाती है। और बच्चे मैक्सिमम जो बाकी की एम्स कॉलेज हैं उनको छोड़ देते हैं, उनको फील ही नहीं करते जब आप इस तरीके से बड़ी गड़बड़ करते हैं, ब्लंडर करते हैं। क्योंकि सभी के सभी इसमें जाना चाहते हैं बच्चों। तो आप सोच के देखो, जिसकी रैंक भी ज़्यादा आई है, जिसकी कम आई है, वो भी यही आना चाहता है। तो किसका सिलेक्शन पहले होगा? जिसकी रैंक अच्छी आई है। और बाकी हम ये छोड़ देते हैं। बाकी सभी की सभी एम्स शानदार है बच्चों। एम्स है बेटा, एम्स सेंटर का है, तो हर जगह वही सुविधाएं मिलने वाली है। उसी तरीके से आपको लर्निंग होगी, उसी तरीके से सीखने को मिलेगा, उसी तरीके से सारी प्रैक्टिस होगी। तो सारी की सारी एम्स हमारे लिए तो सेम है। लेकिन बच्चों, बड़ी सिटी के अंदर है तो हम सबसे पहले इन तीनों को प्रीफर करते हैं, और वही सबसे बड़ा एक हमारे लिए ब्लंडर हो जाता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता। तो हमें किस तरीके से काउंसलिंग करवानी है, आराम से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आपके पास देखो, एम्स दिल्ली में 96 सीटें हैं, जोधपुर में 100 सीटें हैं, ऋषिकेश में 100, एम्स मंगलागिरी के अंदर 100 सीटें हैं, भोपाल में 90 सीटें हैं, भुवनेश्वर में 75 सीटें हैं, पटना में, रायपुर में, गुवाहाटी, नागपुर, बठिंडा, है ना, एम्स बीबी नगर, देवनगर, गोरखपुर, जम्मू, सभी तमाम जितने 19
एम्स मेडिकल कॉलेज में आपको सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि किस किस मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें हैं बच्चों, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि टोटल कितनी है 1366। किस तरीके से हमारा सिलेक्शन होगा वो हम देखने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ सभी सीटों के अकॉर्डिंग। बच्चों हमारे पास टोटल 1366 सीटें हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल वालों के लिए 538 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 129 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 354 सीटें हैं, एससी के लिए 190 सीटें हैं और एसटी के लिए 100 सीटें हैं और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 55 सीटें हैं बच्चों। अब सभी के लिए देखो, सोच के देखो कि अनरिजर्व कैटेगरी जनरल वाले 538 सीटें ही हैं, 1366 में से 538 ही सीटें हैं। तो अब जिसकी रैंक आ रही है 1100 1200, क्या उसका सिलेक्शन हो पाएगा इसमें? तो आंसर है हाँ, हो जाएगा। लेकिन बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं, यहां पर काउंसलिंग सबसे बड़ा फैक्टर है। काउंसलिंग सबसे बड़ा फैक्टर है। किस तरीके से काउंसलिंग करवाएंगे, एक एक चीज के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि 2025 में क्या कौन सी रैंक तक बच्चों को मेडिकल कॉलेज मिल गई थी और 2026 के अंदर कौन सी रैंक तक मेडिकल कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे बच्चों। चांसेस रहेंगे 100, मैं तो ये कहूँगा 99% चांस पूरे बने रहेंगे बच्चों। आपके सामने मैंने पूरा इस तरीके से निकाल दिया कि दिल्ली में 96 सीटें हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल वालों के लिए 37 है। पूरा का पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगी बच्चों कि कहाँ कितनी सीटें हैं, जनरल वालों के लिए कितनी हैं और ओबीसी के लिए कितनी है और कौन सी मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें हैं। हर एक कैटेगरी वाइज, हर एक मेडिकल कॉलेज के वाइज आपको पूरी इन डिटेल आपको मैं बताने वाला हूं। और आपको ये उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस के ऊपर आप जब जाएंगे तो वहां पर पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, ताकि आप सही तरीके से देख सकें कि कौन सी मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें किस कैटेगरी की रखी हुई हैं बच्चों। ठीक है, तो मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं कि दिल्ली के अंदर टोटल कितनी सीटें, मैंने पहले भी बताया था 96 सीटें हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल वालों के लिए 37 सीटें हैं और जनरल कैटेगरी के अंदर जो पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है उनके लिए 2 सीटें हैं, है ना बच्चों। इस तरीके से मैंने पूरा बताया था। ईडब्ल्यूएस के अंदर टोटल 9 सीटें हैं बच्चों दिल्ली के अंदर, है ना। और ईडब्ल्यूएस के अंदर जो पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है उसके लिए कोई सीटें नहीं है। ओबीसी की 25 सीटें हैं, है ना। ओबीसी के अंदर जो पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है उसके लिए 1 सीटें हैं। एससी कैटेगरी के लिए 13 सीटें हैं बच्चों, और उसके अंदर पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है उसको 1 सीट मिलेगी। एसटी के लिए 8 सीट है और पीडब्ल्यूडी जो एसटी के अंदर आता है उसके लिए मतलब सीट्स नहीं है। टोटल पूरी की पूरी पीडब्ल्यूडी के लिए दिल्ली के अंदर 3 सीटें हैं बच्चों, है ना। पीडब्ल्यूडी के अंदर जो कोई आता है, जो बच्चे आते हैं उनके लिए ओनली 3 सीटें हैं। 3 सीट्स आर अवेलेबल इन एम्स दिल्ली बच्चों। एम्स दिल्ली के अंदर 3 सीटें ही हैं। किसके लिए? पीडब्ल्यूडी वाले के लिए। मैंने आपको बता दिया रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल वालों के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, ओबीसी के सेम तमाम जितने भी 19 के 19 एम्स है उसकी सारी की सारी डिटेल मैंने आपको दे रखी है। और जो चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया कि इसमें कितनी कितनी सीटें हैं टोटल 19 के अंदर से, तो आपको दे रखा है। तो कई बच्चे बोलेंगे कि सर हमारा तो ईडब्ल्यूएस में 129 सीटें टोटल 19 एम्स के अंदर, तो मेरी तो रैंक आ रही है 1200 1500 2000 3000 4000, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो सभी का जवाब है हाँ। किस तरीके से होगा अभी बात करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग आपको बताने जा रहा हूं कि क्या इस बार चांसेस हैं कि आपको कौन सी रैंक तक सीट अवेलेबल हो जाए, सीट मिल जाए बच्चों। तो 2025 जो एम्स का एग्जाम हुआ था उसके अंदर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जिन बच्चों की 1700 रैंक तक आई थी बच्चों, उनको भी क्या मिल गया था? एम्स मिल गया था मेरे प्यारे बच्चों। उनको भी क्या मिल गया था? एम्स मिल गया था, जिनकी 1700 तक आई। ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर मैं बात करूं तो पिछली बार 2100 तक की जिसकी रैंक थी उसको आराम से एम्स मिल गया था। ओबीसी, ये मैं बता रहा हूं बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के लिए ना, फर्स्ट और सेकंड राउंड के अंदर ही मिल गया था बच्चों, है ना। मतलब टोटल पूरा मिलाकर अगर मैं बात करूं तो सेकंड राउंड तक ही सबको सीटें अवेलेबल हो चुकी थी, अलॉट हो चुकी थी बच्चों। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 3473 या 4700 के आसपास मिल गया था बच्चों जिसकी ये रैंक आई थी। एससी की अगर मैं बात करूं तो 8700 के आसपास जिसकी रैंक थी उसको एम्स मिल गई थी। और एसटी की मैं बात करूं तो 13000 के आसपास जिसकी रैंक थी उसको भी सीट मिल गई थी बच्चों, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं बच्चों इस बार क्या एक्सपेक्टेड है कि कितनी रैंक तक के बच्चों को एम्स मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो बच्चों इस बार 2026 में चांस है कि 2000 के आसपास तक के बच्चे +- 50, है ना बच्चों। ये थोड़ा बहुत होता है कि प्लस माइनस थोड़ा बहुत चलता है,
कि इस रैंक तक मिल जाए बच्चों। और ये डिपेंड करता है कि आप काउंसलिंग में किस तरीके से पार्टिसिपेट करने वाले हैं, है ना बच्चों। तो 2000 तक की रैंक तक जो कि अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल के अंदर है बच्चों, 2000 रैंक तक के पूरे चांसेस हैं कि उन बच्चों को मेडिकल कॉलेज मिल जाए एम्स। ईडब्ल्यूएस में चांसेस है बच्चों 4000 तक, जिसकी 4000 तक की रैंक है उसको चांसेस है। क्यों? देखो सीटें कम है लेकिन 4000 रैंक तक कैसे जा रहा है ये मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, ठीक है। साथ में है ओबीसी के अंदर इस बार चांसेस है बच्चों 4600 तक, जिसकी रैंक है, जिस स्टूडेंट की रैंक है उसको भी एम्स मिलने के पूरे चांसेस हैं इस बार, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो पिछली बार 8700, इस बार है 9200 के आसपास चांसेस है पूरे। और पिछली बार जब मैं देखूं तो 13000 के आसपास गई थी बच्चों रैंक, और इस बार चांस है कि 15000 के आसपास भी जिन बच्चों की रैंक आ रही है उनको भी एम्स मिल जाए। तो बच्चों ये डिपेंड करता है टोटली काउंसलिंग के ऊपर। किस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, सभी का सपना होता है कि हम एम्स दिल्ली के अंदर चले जाएं, है ना। सभी का होता है कि जोधपुर चले जाएं, हो सकता है किसी का बोलो ऋषिकेश चले जाए। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जाना ही नहीं चाहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं गुवाहाटी के अंदर, तो बहुत कम लोग हैं जो गुवाहाटी के अंदर जाना चाहेंगे, राजकोट के अंदर जाना चाहेंगे, है ना। तो इस तरीके से भी है बच्चों, हम मैक्सिमम बच्चे क्या कर देते हैं कि तीनों की तीनों टॉप एम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, और सभी के सभी बच्चे इसी एम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो टॉप रैंकर्स को तो ये मिल जाती है, लेकिन जिसके रैंक कम है उसको नहीं मिलेगी। तो फिर क्या होता है कि वो काउंसलिंग से बाहर हो जाता है, रिजल्ट से बाहर हो जाता है, और उसको फिर एम्स नहीं मिलती है। तो हमें किस तरीके से सेलेक्ट करनी है वो मैटर करता है। पटना के अंदर बहुत कम लोग जाना चाहते हैं, गुवाहाटी के अंदर, नागपुर के अंदर बहुत लोग कम जाना चाहते हैं। तो आप ये देखिए। और दूसरा क्या होता है कि सीटें जहां पर अवेलेबल हैं भी और कम भी हैं, जहां पर सीटें कम हैं लोग वहां पर भी क्या कर देते हैं, उसको फिल कर देते हैं। तो आपको मैं बता दूं, सीटें जहां पर कम हैं, और दूसरी चीज कि लोग जिन मेडिकल कॉलेजेस को ऊपर सेलेक्ट कर रहे हैं कि हाँ 3 टॉप मेडिकल कॉलेज हैं, उनके ऊपर सेलेक्ट कर देते हैं। तो वहां भी टॉप जो बच्चा है वो भी वहां जाना चाहता है, और जिसके रैंक कम आई है वो भी वहां जाना चाहता है। तो जिसके कम आई हो तो वैसे ऑटोमेटिक बाहर हो गया, क्योंकि टॉप वालों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसलिए आपको फील करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ लगाना है। ऐसी जगह जहां पर कोई नहीं जाना चाहता, आपको जाना है। मजाक की बात नहीं है, तब आप ऐसे जाओगे, क्योंकि एम्स बेटा एम्स सेंटर का है, हर जगह सेम सुविधाएं हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर, हाँ दिल्ली में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो सेंटर में आ गया और सेंटर की पूरी नज़रें होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों कि एम्स जो जोधपुर में है वहाँ कम सुविधाएं हैं, या वहाँ के जो स्टाफ है वो थोड़ा कम एजुकेटेड है, ऐसा नहीं है। सब बराबर है। जो आपको प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे, जो दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, वो भी उतना ही क्वालिफाइड है जो जोधपुर के अंदर है, वो भी उतना ही क्वालिफाइड है जो जम्मू के अंदर है, वो भी उतना ही क्वालिफाइड है जो गुवाहाटी के अंदर है। तो मैं बता रहा हूँ कि एम्स दिल्ली के अंदर जो प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे वो भी उतने ही क्वालिफाइड है जितना गुवाहाटी के अंदर है, जम्मू के अंदर है, कल्याणी के अंदर है। कई तो सोचते कि नाम ही नहीं सुना हमने तो ऐसे। तो बच्चों नाम नहीं सुना इसलिए हमारे चांसेस है कि यहाँ पर हमको ये मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो आपको ऐसी एम्स चूज करनी है जहाँ पर बहुत कम लोग जाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना सारी सुविधाएं बराबर हैं। क्योंकि एम्स कल्याणी के अंदर भी जो प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे, जो सुविधाएं मिलेंगी वो दिल्ली में भी हैं, उतने ही क्वालिफाइड हैं वो भी जितने क्वालिफाइड ये हैं। तो आपको मैं बता दूं कि काउंसलिंग के टाइम पर ऐसी मेडिकल कॉलेज भी आप फील करें, ऐसे को भी ऑप्शन में रखें, ताकि पूरे चांसेस रहें कि हमें हमारे सपनों का नहीं, मैं सपना नहीं बोलूँगा, अब तो हकीकत बनने जा रहा है। तो सभी बच्चे ध्यान रखें कि जब आप काउंसलिंग कराएं तो कौन सी मेडिकल को प्रीफेयर रखेंगे। क्योंकि जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं तो बच्चों आप ध्यान रखना इनको ना चूज़ करें, क्योंकि इनको चूज़ करेंगे कि जो टॉप बच्चे हैं वो इनको ही चूज़ करेंगे और उनको मिलेगी बच्चों, और फिर आप वंचित रह जाओगे। तो मैं ये नहीं चाहता। सभी बच्चे, कौन कौन से बच्चे हैं जो एसटी में हैं वो 15,000 तक जिसकी रैंक आ रही है वो प्लीज़ काउंसलिंग कराएं। और जो मैंने आपको बताई है कि कहाँ कहाँ तक रैंक आ सकती है, वहाँ तक भी 50 ±100 तक ही मान लीजिए कि अगर उस रैंक के अंदर भी अगर आप बच्चों की अगर आ रही है, तो अब इसके अंदर मान लीजिए ±50 +50 और लगा लीजिए आप एक बार, 100 तक का आसपास आप सोच सकते हैं बच्चों, है ना, 100 तक। तो जिन बच्चों का 100 तक भी आ रहा है ना, ±100, वो भी एक बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, ताकि आपको भी पूरे चांसेस रहे कि आपको एम्स मिल जाए बच्चों, है ना। क्योंकि वो फीलिंग के अंदर ध्यान मैटर करता है, फीलिंग किस तरीके से आपने करी है, ये सबसे चीज़ मैटर करती है बच्चों। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों कम जाती है ना, इतनी कम रैंक वालों बच्चों को भी सिलेक्शन क्यों हो जाता है। बच्चों आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम दिए हैं, जो बच्चों ने इस बार नीट और री नीट का जो एग्ज़ाम दिया है बच्चों, उन बच्चों ने एम्स का भी एग्ज़ाम दिया था, है ना।
और जो यहाँ पर टॉप रैंकर्स होंगे एम्स के अंदर, जो एम्स नर्सिंग का जो टॉप रैंकर्स हैं बच्चों, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नीट के अंदर भी किया होगा, तो वो प्रीफर किसको करेंगे बच्चों? नीट वालों को करेंगे, एमबीबीएस को प्रीफर करेंगे वो बच्चे, है ना, एज कंपेयर टू नर्सिंग। वो किसको प्रीफर करेंगे बच्चों? किसको प्रीफर करेंगे? नर्सिंग को ही करेंगे, सॉरी एम्स को, एमबीबीएस को करेंगे। किसको करेंगे? एमबीबीएस को करेंगे। तो आपको ये मैंने बताया क्या चीज़ है, मेन चीज़ कि जो टॉप रैंकर्स भी हैं और जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं एम्स नर्सिंग एंट्रेंस के अंदर, उनके अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं। जो टॉप रैंकर्स हैं एम्स नर्सिंग के अंदर, उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं नीट के अंदर भी। तो ध्यान रखना, वो चूज़ करेंगे एमबीबीएस, वो नीट को चूज़ करेंगे, नर्सिंग को चूज़ नहीं करेंगे, ध्यान रखना। इसलिए पूरे पूरे चांसेस होते हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं और जिनकी रैंक जो अभी मैंने बताई, आपको डिस्कस करी है ये वाली रैंक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जिन रैंक में आ रहा है, प्लस माइनस आप 100 कर लीजिए बच्चों, यहाँ पर है ना, प्लस माइनस 100 कर लीजिए। यहाँ पर इस रैंक तक के अगर बच्चे आ रहे हैं तो प्लीज़ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कौन सी मेडिकल कॉलेज को आपको चूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग करना है बच्चों। टॉप मेडिकल कॉलेज को अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, रैंक कम आ रही है, और जो मैंने बताया उस रैंक के अंदर आप आ रहे हैं, तो आप टॉप को चूज़ ना करें। अगर टॉप को चूज़ करेंगे बच्चों, सभी की नज़रें उसी पे रहती है, टॉपर्स की नज़र भी उन्हीं पे रहती है ना, तो फिर आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए आपको चॉइस फिलिंग करते समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करनी है बच्चों, इतनी सी बात है। इसलिए आपको फिर मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी, है ना। और आपको मैंने बताया कि 2 फैक्टर हैं काउंसलिंग का। दूसरी चीज़ कि जो थोड़ी बाहर आउट हैं, जैसे मैंने आपको बताया एम्स कल्याणी इस तरीके से है, गुवाहाटी है, तो बहुत कम लोग जाना चाहते हैं, सबके सब टॉप वाली जाना चाहते हैं। हाँ, रैंक इनको अच्छी है क्योंकि सेंटर में आ गए हैं बच्चों, इस वजह से ना। बाकी सुविधाएं हर जगह सेम है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट का नज़रें हैं, हाथ है, सब कुछ उसके ऊपर, क्योंकि टोटली अंडर कंट्रोल आती है सेंटर गवर्नमेंट के, है ना। इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। कोई भी एम्स मिले शानदार है बेटा, एम्स है, एम्स अपने आप में नाम ही काफ़ी है। चाहे फिर आप एम्स दिल्ली में करो या एम्स भी बोल दोगे कि मैं एम्स से मैंने नर्सिंग करी है, काफ़ी अपने आप में बच्चों बहुत बढ़िया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एम्स मिले, प्लीज़ आप अच्छे तरीके से चॉइस फील करें ताकि आपको आपका मेडिकल कॉलेज मिल जाए, है ना। दूसरा फैक्टर जो है इसके अंदर, नीट वाले बच्चे जो यहाँ पर टॉप रैंकर्स हैं नर्सिंग के अंदर, वो नीट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए वो चूज़ करेंगे एमबीबीएस को, नर्सिंग को नहीं चूज़ करेंगे। इसलिए इस रैंक तक के भी बच्चे यहाँ पर आज ईजीली आसानी से आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका इस बार नहीं हो रहा है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, वो क्या करें। तो बच्चों, में एक छोटी सी चीज़ है, उत्कर्ष आप लोगों के लिए लेकर आया है मंजिल बैच 2027। बच्चों, अपने जीवन का सिर्फ 1 साल देना है, अपने जीवन का 1 साल। इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने अपने जीवन का 1 साल दे दिया और आपने ये डिसाइड किया है कि हाँ, मुझे अपना भविष्य बनाना है मेडिकल के अंदर, नर्सिंग के अंदर, तो आप हो या आपका कोई रिलेटिव हो, आपका कोई क्लासमेट हो, आपका कोई फ्रेंड हो, उन तक पहुंचा दे कि उत्कर्ष ने अपना मंजिल 2027 बैच लॉन्च कर दिया है। और जिन बच्चों का सपना है, और मैं तो कहता हूं सपना मत बनाइए, सपना हो सकता है कि सच हो जाए, सपना हो सकता है कि सच ना हो, आप एम बना लीजिए। अगर एम बनाकर आप काम करेंगे बच्चों, तो मैं मानता हूं कि एम्स 2027 आपकी झोली में आ जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा। अगले साल आप भी एम्स, जिस भी एम्स के अंदर आप जाएंगे, उसका जैकेट पहन के आएंगे मेरे सामने, मैं बता रहा हूँ, उसका एप्रॉन पहन के आएंगे, और आपके ऊपर यहाँ जैसे लगा होगा ना, वहाँ लगा होगा। जिस भी एम्स में आप जाएंगे, एम्स दिल्ली, जोधपुर, कल्याणी या फिर गुवाहाटी, जिसमें भी जाएंगे, तो एम्स का लोगो एक लगा रहेगा आपके यहाँ चेस्ट के ऊपर, बैक के ऊपर। तो कितनी अच्छी बात है बच्चों, भविष्य आपका आपके हाथों में है, क्या चूज़ करना है। अगर आपने चूज़ कर लिया तो फिर डेडिकेटली आपको उसके ऊपर लग जाना है, बिना सोचे समझे, क्योंकि आपने एक बार सोच लिया, ज़्यादा समय देंगे तो फिर ज़िंदगी ख़राब है बच्चों, फिर तो सोचने में ही निकल जानी है सारी उम्र, और फिर सारी अपॉर्चुनिटी, सारे रास्ते फिर धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएंगे अगर आपने समय ज़्यादा ले लिया है तो, है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, समय लेना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लेना नहीं है, क्योंकि फिर समय ही हाथ से निकल जाए, ऐसा काम हमको क्यों करना है। तो बच्चों, एम्स का ये बैच निकाल दिया है, और आपकी जो भी फैकल्टी है, सारी जितनी तमाम फैकल्टी है, क्वालिफाइड फैकल्टी है बच्चों, है ना। आपको जोलॉजी में पढ़ाने वाला हूँ, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बॉटनी के लिए मैम है, केमिस्ट्री के लिए सर है, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जनरल, इंग्लिश और फिजिक्स बच्चों, तमाम इतनी क्वालिफाइड फैकल्टी आपको भारत के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं मिलने वाली है। सारी की सारी तमाम फैकल्टी क्वालिफाइड है मेरे इस इंस्टीट्यूट की बच्चों,
तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके एनरोल कीजिए। आप जब क्लास लेंगे तो आपको खुद को फील हो जाएगा कि यस, आपने जीवन का एक बहुत बड़ा और एक अच्छा डिसीजन लिया है जब आप उत्कर्ष के इस ऐप के अंदर एनरोल कर लेंगे। बच्चों कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है। फीस देखो बच्चों, स्टैंडर्ड वाले प्राइस की आपके सामने लगा रखा है बच्चों, ओनली 1500 रुपये फीस है बच्चों, 1500 रुपये फीस है। महीने के आप अगर मैं कहूँ तो पानी पूरी खा जाते होंगे आप, इतनी तो पानी पूरी खा जाते हैं बच्चों। तो 1500 रुपये का कोर्स है, पूरे साल भर का एक्सेस है। साथ के अंदर आपको प्राइम वाला जो कोर्स है वो 2700 का रुपये है बच्चों, 2700 रुपये के अंदर। इतने में तो आप, अगर मैं मोबाइल का डेटा का भी रिचार्ज करूँ तो हर 1 2 3 महीनों में इससे ज़्यादा खर्च कर देते होंगे आप। इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों कि अगर ज़िंदगी का डिसीजन लेना है तो ये जो प्राइस है बच्चों, कोई बहुत बड़ी प्राइस नहीं है। और इस तरीके की फैकल्टी बच्चों इस प्राइस के अंदर और पूरे साल भर का। साथ में बच्चों इन प्राइम की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर तमाम जितने भी एम्स के लिए मॉक टेस्ट होने वाले हैं, तमाम जितने भी टेस्ट होंगे, चाहे मेजर हो, माइनर हो, यूनिट वाइज हो, सारे जितने भी अपकमिंग बैचेज होंगे उत्कर्ष के इस साल के, वो भी आपको प्राइम के अंदर सारों का एक्सेस फ्री के अंदर मिलेगा बच्चों। अलग से आपको पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, स्टैंडर्ड के अंदर अगर आप स्टैंडर्ड लेते हैं तो अगर इसी साल अगर कुछ बैच रिलीज होता है, जैसे कोई एमसीक्यू का बैच होता है ना, अलग से एमसीक्यू बैच निकाले, अलग से मॉक टेस्ट निकाले, तो आपको अलग से पे करना पड़ेगा इन बाकी और तमाम के लिए। लेकिन अगर आपने ये वाला प्राइम वाला अगर लेते हैं, आप प्राइम वाला अगर बैच एनरोल करते हैं, तो बच्चों आपको सिर्फ यही प्राइस पे करनी है। आगे जितने भी तमाम हमारे बैचेस निकलेंगे, चाहे वो एमसीक्यू बैच हो या मॉक टेस्ट वाला हो, वो भी आपको इसी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कोई चार्ज नहीं है, सभी क्या आपको मास्टर एक्सेस मिलने वाला है प्राइम वालों के लिए। हाँ, बस इतना सा फ़र्क है, स्टैंडर्ड वालों को अलग से परचेज करना पड़ेगा, लेकिन प्राइम वालों को जितने भी तमाम आने वाले बैचेज हैं उनका एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो बच्चों मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बता दी हैं। मैंने आपने डिस्कस किया कि 2025 की क्या कट ऑफ रही है, क्या रैंक तक बच्चों को मेडिकल कॉलेज मिल गई है, और 2026 में क्या मिल सकती है। और आप सभी को पता है कि 2026 का पेपर 2025 के कंपेयर में थोड़ा सा अच्छे लेवल का आया है बच्चों, और मान के चलिए 2027 के अंदर थोड़ा और अच्छा लेवल का हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा लेट ना करें, जल्दी करें और कोर्स एनरोल करें। बैचेस के अंदर जल्दी आएँ, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप भी क्लासेस का पार्ट बने। अब हम जल्दी ही मिलना चाहेंगे ऐप की क्लासेस के अंदर बच्चों, और वहाँ पर अभी मेरी क्लासेस चल रही है जूलॉजी की, तो जितना जल्दी हो सके प्लीज़ एनरोल कीजिए। थैंक यू सो मच। और सीखने को हमेशा एंजॉय कीजिए, इसलिए मैं कहता हूँ हर क्लास में हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।